हेलो एवरीवन। तो देखिए आज है संडे। जैसा कि मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने 11th एंट्रेंस के प्रोवाइड किए हैं उनके सॉल्यूशंस हम संडे को देखेंगे। संडे को आपको उसके बारे में एक वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए मैंने अब उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो डिस्कस करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसको और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। हमारे पास पहला क्वेश्चन था द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स। 20 उसका एटॉमिक नंबर है, 40 उसका एटॉमिक मास है। तो देखिए जो ऐसे 20 पर जो हमारा एटॉमिक नंबर पर जो एलिमेंट होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको ये। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये 20 हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है। अब हमसे उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस फॉर्म में हमें कन्फिगरेशन बतानी थी। तो देखिए जो हम कन्फिगरेशन लिखते हैं ना, तो कैसे शेल्स को एक साथ काउंट करते हैं। जैसे ये 1s तो ये एक, और फिर 2s कैसे 2s 2p इसमें दो होते हैं तो इनको एक साथ, फिर 3s 3p। अब हमें 3d की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमारी कन्फिगरेशन 3d तक जाती तो हम 3s वाले जो होते हैं 3s 3p 3d इनको एक साथ लेते। तो यहाँ पे ये है 2s फर्स्ट एस में 1s और 2s और 2p6 2s2 2p6 में 8 3s2 3p6 8 देन 4s2 2। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो हमसे एक ऐसे एलिमेंट से पूछा था जिसकी सेकेंड शेल में फर्स्ट शेल जितने इलेक्ट्रॉन्स है ट्वाइस होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ट्वाइस और मैनी मतलब, तो अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थे होते नियॉन, एनी, बोरॉन, सिलिकॉन और कार्बन। तो नियॉन की जो वो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 10, बोरॉन का होता है 5, सिलिकॉन का होता है 14 और कार्बन का 6। तो ये नियॉन की कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6। तो इसकी फर्स्ट शेल में कितने हैं 2 और सेकेंड शेल में 8। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल अभी ये फॉलो नहीं कर रही है, अब हम आगे देखते हैं। बोरॉन ये क्या है 1s2 2s2 2p1। फर्स्ट शेल में कितने हैं 2 और दूसरे में 3, नहीं कर रही है ऐसा कोई फॉलो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 14 अभी सिलिकॉन में देखिए इसमें फर्स्ट है फिर सेकंड है फिर थर्ड है। चलिए इससे कोई बात नहीं। सेकंड में कितने हैं 8, ऐसा ही सिनेरियो है फर्स्ट जैसा। अब हम नीचे आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पर, कार्बन 1s2 2s2 2p2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जस्ट ट्वाइस है तो इसका आंसर हो जाएगा यही कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ Na1 पॉजिटिव। अब जानते हैं Na1 पॉजिटिव क्या होता है। Na होता है सोडियम और Na1 पॉजिटिव का मतलब है सोडियम आयन। ठीक है, और ये यूनी पॉजिटिव आयन है, +1 इस पर चार्ज है। जिन आयन्स पर +1 चार्ज होता है उन्हें हम यूनी पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देखिए, वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो थे हमारे पास Cl1 नेगेटिव, क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन्स पता क्या होते हैं, जितने हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब इस पर आ रहा है एक माइनस चार्ज ऊपर 1 -1। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम ऐड कर देते हैं और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 17 + 1 18। और O2 में देखिए O2 नेगेटिव, यहाँ पे आइए O2 1 नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 2 लगा दिया, यानी कि ये 2 एटम हो गए। एक ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 8 × 2 और एक माइनस का चार्ज इसे हम ऐड कर देंगे तो 17 आ गए। Li1 पॉजिटिव में देखिए इसका क्या होता है 3 होता है एटॉमिक नंबर और 1 पॉजिटिव इस पर चार्ज है तो यहाँ पर 2 आ गए। और ये है O2 नेगेटिव, 8 होते हैं ऑक्सीजन के एक एटम में, 2 नेगेटिव के चार्ज हो गए, उसके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 10। और जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है 11 हमारे पास 11 होता है। और इस पर 1 पॉजिटिव अगर चार्ज आ गया तो 11 - 1 हो जाएगा तो 10 बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसे माइंड मत कीजिए ज़्यादा। Na1 पॉजिटिव में 11 - 1 10, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर थोड़ा ध्यान दें।
एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद फॉर्मूला XO। अब हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट X है जिसने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया, ऑक्सीजन के साथ बने हुए कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड बोलते हैं। XO उसका फॉर्मूला है, X की जगह पर कुछ भी कोई सी भी एलिमेंट हो सकता है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन दिस X रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, अब तो ये कंपाउंड बन गया। ये हमसे पूछ रहा है कि एक उस कंपाउंड के फॉर्मूले का नाम बताइए, कैसा होगा वो कंपाउंड, किस टाइप का होगा, नाम नहीं किस टाइप का होगा अगर X क्लोरीन से रिएक्ट करे तो अब ये देखिए, वी नो दैट द चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन पे हमारा कितना होता है, -2 चार्ज है। सो इट फॉर्म कंपाउंड विद एलिमेंट X। अगर ये X एलिमेंट्स के साथ XO टाइप का कंपाउंड बना रहा है तो X पर कितना चार्ज होना चाहिए, +2। देखिए हमारा देखिए कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, एक मिनट। देखिए हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। अगर X पर 1 पॉजिटिव है, Y पर 1 नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों कितने हो गए, 1 1 है। तो देखिए इसका 1 इधर से आता है और इसका 1 इधर से। इसी तरह से X 2 पॉजिटिव और O 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बैलेंस होते हैं, इस चार्ज के हिसाब से, ठीक है। अब अगर X पर है 2 पॉजिटिव चार्ज, ये हमें पता चल गया, और क्लोरीन पर होता है 1 नेगेटिव, तो हम यहाँ पे HCl कंपाउंड नहीं बना सकते। ये जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा HCl2। ये यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी में। सो इफ एलिमेंट X फॉर्म कंपाउंड विद क्लोरीन देन इट इज़ लाइक HCl2 बिकॉज चार्ज ऑन क्लोरीन इज -1, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आपको कोई डाउट हो तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया डेफिनेटली। देखिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।